डंका बजाने के बाद प्रभु राम ने क्या किया? प्रभु राम ने कहा अपनी सेना से, अब समय आ चुका है, अपने मन से मोह को त्याग कर प्रत्येक वीर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाए। लंका के चारों फाटकों पर धावा बोलना है। जब धावा बोला जाएगा चारों फाटकों पर, तो रावण चिंतित होगा, बौखला जाएगा। जरूर कोई ना कोई प्रक्रिया उधर से होगी। इसलिए दशानन ने जब ये सुना, लेकिन उसके पहले भगवान श्री राम ने समस्त वीरों से कहा कि भगवान शंकर का अपने हृदय पटल पर नाम अंकित कर लिया जाए। भगवान शंकर का नाम अपने हृदय पटल पर, क्योंकि रामेश्वर की स्थापना जो हमने करवाई है, राम के जो ईश्वर हैं वो हैं श्री रामेश्वर। शंकर और शिव, शंकर है संहारकारी देवता, शंकर नाम है संहार का और शिव है कल्याण का। लेकिन समस्या संहार की हो गई है, इसलिए भगवान शंकर का नाम वो है कैसे? बालों में लिपटी गंगा, बालों में लिपटी गंगा, माथे पर चमके चंदा, चंदा का अनुपम उजाला, गले के बीच पिसे अटकारे, गले के बीच पिसे अटकारे। प्रभु राम भगवान शंकर को हमेशा अपने हृदय पटल पर रखते हैं, उनका गुणगान किया करते हैं। भगवान शंकर के पुजारी हैं श्री राम। तो श्री राम ने अपने समस्त सेना के वीरों से कहा, उनका रूप कितना सुंदर है भगवान शंकर का। बालों में लिपटी गंगा, माथे पर चमके चंदा, चंदा का अनुपम उजाला, गले के बीच पिसे अटकारे, गले के बीच पिसे अटका। गले के बीच विष अटका। समुद्र मंथन जब हुआ, सभी वस्तुएं सभी लोगों ने बांट ली, लेकिन एक बहुत बड़ी संसार के लिए चुनौती बन गया, वो बन गया विष, जहर। जहर जब निकला तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो भगवान शंकर ने उस जहर को पीकर कहाँ रख लिया? अपने गले के बीच में, कंठ में, नीलकंठ हो गए। इसलिए और एक गले के बीच विष अटकारे, गले के बीच विष अटका। कहलाते वो ही तो भोले भाले हैं। भोले और भाले, भगवान शंकर के दो रूप, एक तो भोले और एक भाले। कहलाते वो ही तो भोले भाले हैं, और भक्तों को भोले और दुष्टों को भाले हैं। भक्तों को भोले हैं और दुष्टों को भाले हैं। काले काले नांग वो गले में डाले हैं, भक्तों को छोड़ी काशी। ऐसे दयालु हैं कि काशी को वो छोड़ दिया भक्तों के लिए। ऐसे अवडरदानी हैं, भक्तों को छोड़ी काशी, बन बैठे वो कैलाशी। सुंदर सजा है शिवाला, अरे सुंदर सजा है शिवाला।
ओ गले में काला नाग लटका रे, गले में काला नाग लटका रे। बालों में लिपटी गंगा, माथे पर चमके चंदा, चंदा का अनुपम उजाला, गले के बीच बीच लटका रे, गले में काला नाग लटका। कहलाते ये ही भोले भंडारी हैं, अरे कहलाते ये ही भोले भंडारी हैं, और कहलाते ये ही तो कामारी हैं। काम के अरी, काम के दुश्मन, कामदेव को भस्म करने वाले कामारी। और महिमा इनकी जगत से न्यारी है, ये ही भोले भंडारी, इनकी है महिमा न्यारी। और गले पड़ी है मुंडमाला, गले पड़ी है मुंडमाला, ये बाकी देखो मर घटका रे, ये बाकी देखो मर घटका। बालों में लिपटी गंगा, माथे पर चमके चंदा, चंदा का अनुपम उजाला, गले के बीच बीच लटका रे, गले में काला नाग लटका। ये बाकी देखो घट घटका, ये बाकी देखो मर घटका रे, गले के बीच बीच। गले के बीच बीच। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार भगवान शंकर का स्मरण करके श्री राम जी ने सारी सेना को आदेश दे दिया और सारी सेना युद्ध क्षेत्र के लिए चली, लंका पर चढ़ाई करने के लिए चली। इधर हुआ क्या, लंका भयऊ कोलाहल भारी, लंका में कोलाहल मचने लगा और उस कोलाहल में रानी मंदोदरी अपने प्राणपति रावण के पास पहुंची और हाथ जोड़कर क्या कहने लगी, आप सुने। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, मंदोदरी ने कहा प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभु, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभु, मेरी आंखों में नाच रहा, अरे मेरी आंखों में नाच रहा अब महाप्रलय का रूप प्रभु।
मंदोदरी ने कहा मेरे आंखों में महाप्रलय का रूप नाच रहा है प्रभु। उनकी नारी हर लाए हो, जो राम सुनो अवतारी हैं, जिनकी नारी का तुमने हरण किया है प्रभु, आपने अब तक जाना नहीं। वो अवतारी हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। जिनकी नारी का हरण किया वो जग के तो अवतारी हैं। अरे हैं परब्रह्म वो जगदीश्वर, और हैं परब्रह्म वो जगदीश्वर। जग में लीला बड़ी न्यारी है। कहने लगे अरे सीता तुम उनको लौटा दो, सीता तुम उनकी लौटा दो। तो ये सर्वनाश रुक जाएगा। सर्वनाश जो होने जा रहा है लंका में, नाथ उनकी सीता तुम लौटा दो तो ये सर्वनाश रुक जाएगा। और उनके चरणों में गिर जाओ, उनके चरणों में गिर करके ये शीश सुनो झुक जाएगा। उनके चरणों में कहने लगे मंदोदरी ने कहा रावण से, लेकिन रावण ने कहा मंदोदरी तो कुछ जानती नहीं हो, ये राज तो रावण जानता है, जानकी क्या है और जानकी को मैंने चुराया क्यों? तू तो नारी है, कुछ जानती नहीं। लेकिन मंदोदरी ने पुनः हाथ जोड़कर कहा नाथ पराई नारी कैसी है, पराई नारी के चक्कर में जो भी रहा है वेद पुराण ये प्रमाणित करते हैं नाथ। अरे नतीजा है ये प्यार का, पराई गोरी से मिलो ना चोरी से, पई हो सजा ये जरूर पराई। मंदोदरी ने कहा भस्मासुर ने देखी है जब से गौरा नारी, भस्मासुर ने देखी है जब से गौरा नारी, बन जाए हमारी ये प्यारी सी घरवारी, बन जाए हमारी। भस्मा हुआ है भस्म फल मिला है पाप का, पराई गोरी से मिलो मत चोरी से, पई हो सजा ये जरूर
पराई। नतीजा है ये प्यार का पराई गोरी से मिलो ना चोरी से पई हो सजा ये जरूर पराई। भस्मासुर ने जब पराई नारी के चक्कर में अपना मन किया तो भस्म हो गया उसके। और हमने ये भी सुना है महाराज, इंद्रदेव ने देखी जब से गौतम की नारी, इंद्रदेव ने देखी जब से गौतम की नारी, नाम अहिल्या उसका वो थी अति सुकुमारी। देख लिया है तब असर ऋषि के प्रताप का पराई गोरी से मिलो ना चोरी से पई हो सजा ये जरूर। नतीजा है ये प्यार का पराई। सारे तन में इंद्र ने जब अहिल्या का चक्कर में अपना मन किया तो क्या हुआ कि इंद्र के सारे तन में अब चिन्ह हुए हैं हजारी। इंद्र के शरीर में भग के 1000 चिन्ह हो गए। जैसा जिसके लिए तूने मन किया है इंद्र तेरे शरीर में वो चिन्ह हो जाएं, गौतम ने साथ दे दिया। और इंद्र के सारे तन में तब चिन्ह हुए हैं हजारी। इंद्रासन भी छूटा दुनिया में हो गई ख्वारी। लेकिन इंद्र जब चरणों में गिर पड़ा गौतम के तो गौतम ने एक बात जरूर कह दी, अरे नेत्र बनेंगे आगे चलकर, नेत्र बनेंगे आगे चलकर, ये जो चिन्ह हजारी ये चिन्ह नेत्र में बदल जाएंगे। इंद्र और देख लिया है तब असर ऋषि के वो श्राप का पराई गोरी से मिलो ना चोरी से पई हो सजा ये जरूर पराई। ये नतीजा है ये पाप का, अरे नतीजा है ये पाप का पराई है पराई गोरी से मिलो ना चोरी से पई हो सजा ये जरूर। मंदोदरी ने कहा प्राणनाथ, अरे हर लाए सुने में तुम जिनकी देखो नारी, और पार ब्रह्म परमेश्वर वो राम सुनो अवतारी। पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसा कर्म ना करो स्वामी ये पाप का पराई नारी से, अरे पराई गोरी से मिलो ना
चोरी से और पई हो सजाए जरूर। नतीजा है ये पाप का पराई गोरी से मिलो ना चोरी से पई हो सजाए जरूर। नतीजा है ये पाप का। प्राणनाथ, दूसरी की पत्नी को लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु राम जिनकी पत्नी को तुमने चुरा लिया, और नतीजा है ये पाप का पराई गोरी से मिलो ना चोरी से और पई हो सजाए जरूर। पराई गोरी से मिलो ना। सौंप दो उनकी नारी और सुन ले बलम हजारी। लंका की अब हो ना पाए देखो प्रियतम ख्वारी, क्योंकि और नतीजा है ये पाप का पराई गोरी से मिलो ना चोरी से और पई हो सजा ये जरूर। पराई नतीजा स्पष्ट है। नतीजा मिलता क्या है पराई नारी के चक्कर में? आपने सुना कि नतीजा है ये पाप का पराई पराई गोरी से मिलो ना चोरी से पई हो सजाए जरूर। पराई गोरी से